डीएमसीएच के शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरी स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो पर दरभंगा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आ गई है। वहीं वायरल हुई वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दरभंगा डीएमसीएच के गेस्ट हाउस में छापेमारी भी की गई है, जिसमें 3 विदेशी शराब की बोतल बरामद हुई है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में शराब पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शहर व दूसरी जगहों से पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस में पहुंचे डॉक्टर शराब पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। वायरल वीडियो में गेस्ट हाउस के कमरे में शराब की बोतल, डिब्बे, पेय पदार्थ की बोतलें व खाने की सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वहीं इसी वायरल वीडियो में कुछ डॉक्टर अपने सिर छिपाते दिख रहे हैं तो कई मुंह ढकते देखे जा रहे हैं। वहीं वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने इसे संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के लिए दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार को दिया। निर्देश मिलते ही सदर एसडीपीओ अपने दलबल के साथ डीएमसीएच के गेस्ट हाउस पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे गेस्ट हाउस की तलाशी लेने पर पुलिस ने गेस्ट हाउस से कुछ शराब की बोतल को जब्त किया। साथ ही पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस के शराब पार्टी में शामिल डॉक्टरों की भी खोजबीन की जा रही है। वहीं सदर सीडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारी के निर्देश मिलने के बाद वह डीएमसीएच के गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की एक पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसपे शराब की सेवन की बात सामने आई है। मामले के सत्यापन के लिए हम लोग यहां पहुंचे हैं। तलाशी लेने पर ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे से 3 बोतल विदेशी शराब की बरामद की गई है। साथ ही अन्य कमरों की भी तलाशी ली जा रही है। विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि शराब पार्टी का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर बिहार में शराबबंदी के पोल खोलते हुए कहा कि बिहार में गरीबों के शराबबंदी का अलग कानून है और डीएमसीएच के प्रिंसिपल और डॉक्टरों के लिए अलग कानून है क्या। दरभंगा में पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस में शराब परोसी जा रही थी, डॉक्टर लुत्फ उठा रहे थे, प्रशासन सोई हुई थी। आखिर कब तक यह चलेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संज्ञान ले, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आई और गेस्ट हाउस में छापेमारी कर 3 बोतल शराब को बरामद किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हाँ सर, क्या जानकारी मिली है डीएमसीएच में? अभी हम लोग डीएमसीएच के गेस्ट हाउस में हैं। यहाँ 5 कमरे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है। मामला संज्ञान में आया है कि कल रात यहाँ पार्टी हुई थी, कुछ डॉक्टर्स की, सीनियर डॉक्टर्स थे शामिल और उसमें शराब का सेवन किया गया था। मामले के सत्यापन के लिए यहाँ आया गया, तत्काल रेड की गई सूचना के सत्यापन हेतु। और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा है उसमें जांच करने पर, तलाशी लेने पर उसमें 3 बोतल विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई है, जिसे जब्त किया गया है। ऊपर के कमरों की तलाशी ली जा रही है। एक कमरे में एक और सीनियर डॉक्टर हैं, उस कमरे में कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। वो आज शाम में ही आए हैं पटना से, पटना पीएमसीएच के डॉक्टर हैं। बाकी ये कमरे बंद हैं। जो स्थानीय हैं, केयरटेकर हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, जो तस्वीर वायरल हुई है उसमें कई डॉक्टर के चेहरे साफ हैं और डीएमसीएच के जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल है उनकी भी तस्वीर है, तो किस तरह की कार्रवाई पुलिस करेगी? जो कार्रवाई होनी चाहिए यथोचित कार्रवाई पुलिस करेगी। मामला संज्ञान में लिया गया है। वीडियो की जाँच की जाएगी। जो चेहरे स्पष्ट होंगे, पूछताछ में जो नाम सामने आएंगे, उन सब पर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। अभी और भी तलाशी जारी रहेगी लगातार? जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। गेस्ट हाउस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आधा दर्जन डॉक्टर नजर आ रहे हैं जो शराब पार्टी कर रहे हैं, जबकि बिहार में शराबबंदी है। और जिस गेस्ट हाउस में पार्टी हो रहा है उसके बाउंड्री वाल पे नीतीश कुमार की तस्वीर है और पोस्टर लगा है कि शराब मत पीजिए। तो खुलेआम शराब की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दावा किया जा रहा है कि उसमें आप भी थे पार्टी में। नहीं, गलत है। यदि यह साबित हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा पोस्ट। मैं वहाँ था, ये कहाँ से आ गया बात? ये तो साफ गलत है। दूसरी बात है कि मुझे मालूम है आपके न्यूज़ से, चैनल से और पेपर से कि इस टाइप का, चूँकि उसमें हमारे बहुत बाहर के डॉक्टर आए हुए हैं। कोई हैदराबाद से हैं, बॉम्बे से हैं, दिल्ली, गुजरात से हैं। तो उन लोगों को रूम रहने के लिए दिया गया था। अब उनका सामान चेक करना मुश्किल था कि किसने क्या लाया है। तो कल यदि वो पकड़ाया है, लेकिन हम उसके लिए जाँच कमेटी बना रहे हैं और अभी हमने यही सोचा कि उसकी जांच कमेटी बना देते हैं। 3-4 आदमी को मिलके कोई जांच करके हमको बताएं 3 दिन के अंदर में कि किसने लाया, कहां से पकड़ाया, कैसे हुआ है। क्योंकि गेस्ट हाउस में अभी पेडिकॉन चल रहा है तो बाहर के डॉक्टर 525 हमारा रजिस्ट्रेशन है और उसमें बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद सारे जगह के लोग हैं। तो उन लोगों के लिए फ्री है उधर।
अब वही लेके आ गए कि कौन लाया, चूंकि हमारे यहाँ तो शराब पीने वाला कोई सवाल नहीं उठता है, और डॉक्टर भी तो वही लोग ज्यादा हैं। आपको लगता है कि बाहरी जो डॉक्टर वो लोग शराब लाए वही लोग? हो सकता है, चूंकि हम ऐसा किसी के बारे में नहीं करते, लेकिन चूंकि डॉक्टरों को रूम दिया गया था रहने के लिए, जो गेस्ट आए थे उनको होटल में जब जगह नहीं मिला तो बच गए, तो इनको यहाँ दिया गया जायका में, फिर यहाँ अलपट्टी में, उसके बाद गेस्ट हाउस में। आधा दर्जन डॉक्टर थे। पुलिस कह रही कि जो वीडियो आया है, फोटो आया है, उसमें चेहरे चिन्हित किए जा रहे हैं और ठीक सबको है, पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो चेहरा मिल जाएगा तो बात अलग होता पप्पू है। यादव ने उस फोटो को ट्वीट करके आपके ऊपर डायरेक्टली आरोप भी लगाया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का कहना है कि इसी डीएमसीएच की स्वायत्तता को बचाने के लिए एम्स को यहाँ से शोभन शिफ्ट किया गया था, और ये स्वायत्तता सिर्फ इसी काम के लिए बढ़ाई जा रही थी ताकि यहाँ पर ऐशगाह बनाई जा ये सके। शराब कबाब और दारू का अड्डा बन गया। डीएमसीएच खुलेआम यहाँ बेचे जा रहे हैं शराब। कैसे कहा जाए, यहाँ के कोई डॉक्टर पकड़ा जाए, कोई को देखें कि हाँ ये पी रहे हैं तो फिर हम मान लेते हैं। पेडिकोन में भी तो चूंकि ये आईएपी का संस्था है, न कि दरभंगा का मेडिकल कॉलेज का नहीं है। इसमें जितने डॉक्टर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हैं उससे 4 गुना ज़्यादा बाहर के हैं। आईएपी में चूँकि आईएपी पेडियाट्री का संस्था है, उसमें डीएमसीएच के पेडियाट्रिक्स के जितने डॉक्टर हैं उससे 4 गुना ज़्यादा डॉक्टर आईएपी दरभंगा में। तो ये कैसे कहेंगे दरभंगा के डॉक्टर डीएमसीएच के डॉक्टर किए? तो सर ये बताएं कि जांच में कोऑपरेट करेगा डीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों नहीं करेगा, हम खुद जांच कराने के लिए। क्योंकि रेडिंग टीम जब यहाँ आई थी तो ज्यादातर कमरे बंद पाए गए थे और कमरे खुल नहीं पाए थे उस समय। तो वो लोग तो चूंकि सब लोग चले गए थे वहाँ पे, मान लीजिए कल था बैंक्वेट था शिव गार्डन में, तो सब अपना रूम बंद करके चले गए थे। कल रिकवरी भी हुई सर, 3 बोतल की रिकवरी हुई। यही ना पता लगा नहीं कौन लाया, क्योंकि रूम तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड था, सारा को दिया गया था गेस्ट लोगों को जो बाहर से आए। है सर अंदर रूम में तो नहीं होगा, लेकिन ले आने के को चिन्हित कैसे करेंगे? नहीं वहाँ से सर, लेकिन इसके पहले भी डीएमसीएच में मेस में भी पकड़ा था, गया था उस वक्त, तो लगातार इसका यहाँ तो हुआ था जी। तो वही आरोप लग रहा है ना कि पकड़े गए शराब कबाब और अयासी का ये अड्डा बन गया। पॉलिटिकल आरोप तो यही लग रहा है। जहाँ से पता लग जाएगा। आपकी जो तस्वीर है सर, आप अपने बारे में क्या कहेंगे? हम तो बोल रहे कि गलत है, जो साबित कर दीजिए। मैं तो यहाँ था ही नहीं। डीप फेक तस्वीर है या मॉब अरे तस्वीर यार, है, क्या कहीं से कहेंगे? फोटो किसी का उठाता है, उसमें वीडियो मिला के बना दिया, यही हुआ है। अच्छा, हम लोगों का तो बहुत सारा जगह फोटो रहता है, और कहाँ से फोटो खींचा, कहाँ से वीडियो मिला दिया। कौन कौन जांच टीम बना है सर, कौन कौन लोग रहेंगे उसमें? अभी जस्ट उसका लेटर हम निकलवा रहे हैं, फिर बता देंगे। कितने लोगों की टीम होगी जांच? 4 आदमी का बना रहे हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों जन स्वराज यात्रा के दौरान दरभंगा में हैं और लगातार गांव घर की पैदल यात्रा कर लोगों को वोट की चोट से खुद की और अपने बच्चों की भविष्य बेहतर बनाने की शिक्षा देते हैं। साथ ही वर्तमान राजनीति की परिभाषा समझा वर्तमान के तमाम बड़े नेता और सरकार पर भी करारा प्रहार करते रहते हैं। दरभंगा में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की खिंचाई नहीं की, बल्कि ग्रामीणों के मन मिजाज और मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ने के लिए लालू यादव की तारीफ अपने ही अंदाज में की। वहीं तेजस्वी यादव पर कटाक्ष भी की। प्रशांत किशोर ने वोट की ताकत बताते हुए ग्रामीणों को समझाते अपने से संबोधन भाषा में कहा कि लालू यादव एक बाप के नाते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके अपने बेटे के भविष्य की चिंता है और लालू यादव अपने 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता करते हैं और बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। एक बाप को अपने बेटे की चिंता होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जिनके वोट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उन्हें अपने बेटे की चिंता नहीं है, न ही उन्हें अपने बच्चे की दुर्दशा दिखाई दे रही है, तो भला इसका खामियाजा भी आप सभी को ही भुगतना होगा। प्रशांत किशोर इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि ग्रामीणों को यह भी बताया कि आप लोग गाँव में बैठे तरह तरह के समीकरण बना लालू यादव और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। गांव में बैठे बैठे नरेंद्र मोदी के सीने को भी देख लेते हैं कि 54 इंच का है या 56 इंच, लेकिन अपने बच्चे की भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, तो भुगतना भी उन्हें होगा जो लोग ऐसे नेता को वोट देते हैं। प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार के गाँव के प्रत्येक घर से युवा ट्रेन और बसों में भीड़ बकरियों की तरह सफर कर दूसरे प्रदेश नौकरी करने जाते हैं, पेट काट परिवार को कुछ पैसे भेजते हैं, इसके बाद भी वोट देने समय जनताओं को क्या हो जाता है। आप उसको वोट देते हैं, देखिए आप में और नेताओं में फर्क। चिंता अपने बच्चों को लालू यादव की है। लालू यादव कितना अच्छा बाप हैं, लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, उनको अपने बच्चे की चिंता है।
अपना बच्चा उनका 9वां क्लास नहीं पढ़ा है, 9वां फेल लड़ा है, लेकिन लालू जी चाहते हैं कि हमारा बच्चा मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई गलती नहीं है, सबको अपने बच्चे का चिंता होना चाहिए। गलती इस बात में है कि जितना आदमी आप यहाँ बैठे हैं, आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपको गांव में बैठ के भारत पाकिस्तान पुलवामा समझ में आता है। यहाँ से बैठे बैठे लालू जी कैसे जीत कर आएंगे, MYPY समीकरण सबको बुझाता है। लोगों को यहाँ से बैठ के गांव से ही मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, ये भी दिख रहा है। अपने बच्चों की बदहाली नहीं दिख रही है, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। यहाँ आप जितने लोग आए हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ से जवान आपका घर का सवांग बाहर मजदूरी करने नहीं गया है। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं काम करने, हम रास्ता में आ रहे थे, हर गांव से गुजरात के लिए, पंजाब के लिए यहाँ से बस जा रहा है, बस भर के, बस में, ट्रेन में बोरा के तरह भर के आपके बच्चे जाते हैं मजदूरी करने। जहाँ जाता है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है, 10 घंटा 12 घंटा मजदूरी करता है, अपना पेट काटता है कि 6,000 8,000 रुपया घरे भेजेंगे, हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो आदमी कहता है क्या करे, पुलवामा हो गया, गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। दरभंगा जिले में बनाए गए 23 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा 17 दिसंबर को 2 पाली में ली गई। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ली गई। वहीं द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक दरभंगा शहरी क्षेत्र में बनाए गए 23 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ली गई। बिहार पुलिस अवर निरीक्षण की परीक्षा के लिए दरभंगा शहरी क्षेत्र में पूर्व से ही इस प्रकार परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया था। ML अकेडमी, लहरियासराय, दरभंगा BKD बालक उच्च विद्यालय सहित अन्य कई विद्यालयों में कुल मिलाकर 23 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई। सभी परीक्षा केंद्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया गया था। दरभंगा के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर है, जहां 912 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक का परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो एग्जाम था, बिहार दरोगा का एग्जाम था और एग्जाम ठीक ठाक चल रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट होगा? रिजल्ट ठीक ठाक रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया कैसा था? क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक था। दरभंगा से। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार, BKD बॉयज हाई स्कूल है, जिला हाई स्कूल। बहुत अच्छा परीक्षा हुआ है। अच्छा, किस चीज की परीक्षा है ये? दरोगा का, बिहार दरोगा का परीक्षा है। कौन? ये जिला स्कूल है ये। अच्छा, कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की मेरा प्रॉपर है यहाँ का। अब देखिए, वो तो हम अपना कर्म करके आए हैं, आगे तो भगवान की देन है। उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ? इंद्र कुमार ठाकुर। सर बहुत अच्छा था। अच्छा, कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? दरभंगा से आए। अच्छा, किस चीज की परीक्षा है? बिहार दरोगा का था जी। अच्छा था, सब कुछ सिलेबस से कुछ थोड़ा बाहर भी था, जैसे इंग्लिश नहीं था सिलेबस में, इंग्लिश भी का 2-4 क्वेश्चन था उसमें, हिंदी भी था, कुछ नया किया गया। कुछ नया था सर, टेंस था। कुल मिला के ठीक व्यवस्था कैसा था? व्यवस्था सर बहुत अच्छा था। दरभंगा में फ्लावर शो यानी पुष्प प्रदर्शनी 2023 का आयोजन होने जा रहा है। तमाम तैयारियों को लेकर आयोजित समिति के सदस्यों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जानकारी दी गई। उत्तरी बिहार उद्यान समिति दरभंगा की ओर से 31वें पुष्प प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जाएगा। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी लालबाग दरभंगा में यह पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन आमजनों के लिए 31 दिसंबर 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। वहीं इस फ्लावर शो में हजारों तरह के अलग अलग प्रकार के फूल पौधे शामिल होंगे। वहीं चुने गए अलग अलग पौधों को कैटेगरी के हिसाब से पुरस्कार वितरण का भी आयोजन किया जाएगा।
वहीं आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये मतलब शॉर्ट में बताइएगा सर, कहाँ पर आयोजित हो रहा है और क्या हो रहा है? ये लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी लालबाग में ये 31वां शो हो रहा है और 31 जनवरी और 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इस दोनों दिन को हम लोग पब्लिक के लिए ये खुली रहेगी। एंट्री फी या सहयोग राशि आपको बताया गया है कि 20 रुपये सहयोग राशि है। ये जस्ट टोकन है, ये कोई एंट्री फी नहीं है, ये टोकन के रूप में है। और ये अगर आप इसके हिस्ट्री की तरफ जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत 92 में हुई थी। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोगों ने एक फ्लावर शो किया था और उस वक्त मात्र 12 या 13 जो है सो पार्टिसिपेंट थे। आज के दिन में पार्टिसिपेंट हमारे 200 से 300 के बीच में पार्टिसिपेंट रहते हैं और मैंने तो उस वक्त सोचा भी नहीं था कि हमारी जो ये सोसाइटी है या फ्लावर शो इतना ग्रो कर जाएगा, इतना पॉपुलर हो जाएगा। मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी कभी दरभंगा के बाहर जाता हूँ और ये फ्लावर शो से रिलेटेड फ्लावर के जितने भी लवर होते हैं उनसे मैं जाता हूँ, भेंट करता हूँ, तो वो सबसे बतलाता हूँ कि मैं दरभंगा से आया हूँ, तो उनका पहला रिएक्शन यही होता है कि अरे आप दरभंगा से आए हैं, दरभंगा में तो बहुत अच्छा फ्लावर शो होता है। ऐसी मेरे को जानकारी है। और प्रोग्राम के बारे में आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और मिनी जी बतला ही दिए हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और ये हम लोगों का 31वां शो है, आप लोगों का सहयोग चाहिए और मिलता रहा है। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। और इस बार मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है एज ए सेक्रेटरी जनरल का हमारे NVHS के सभी मेंबर्स के द्वारा, तो उन सभी को हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दिया है। तो ये चैलेंज है आज हम लोगों के लिए और इस फ्लावर शो 31वां फ्लावर शो के लिए कि हम इस फ्लावर शो को एक ऊंचाई पर ले जाएं, एक आयाम दे दें, जिसमें इस जनमानस के साथ साथ हमारे समाज, हमारे सोसाइटी और इवन की बच्चों का भी योगदान हमने इसमें ज़्यादा जोड़ा है कि बच्चे ही हमारे देश के कर्णधार होते हैं। उन्हीं पर सब कुछ टिका हुआ है। जो आज के डेट में हमारा दरभंगा का पॉल्यूशन 300 से ऊपर AQI शो कर रहा है, उन सबको एक सफल सही करने के लिए पौधे का रहना बहुत ही ज़रूरी है। वृक्ष अगर नहीं रहेंगे तो हम खुले सांस में, खुले वातावरण में सांस नहीं ले सकते हैं। हमारी ज़िंदगी घुट-घुट के रह जाएगी। आज मेट्रो सिटीज़ का जो हाल है, जो दिल्ली का हाल है, आप लोग सभी जानते ही हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा सा अनूठा बनाने के लिए हमने काफ़ी स्कूलों को इनवाइट किया है। काफ़ी बच्चे एग्रेसिव होकर के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और भाग लेने के साथ साथ बच्चों में अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम भी किया जा रहा है। कुछ ऐसा थीमेटिक प्रोग्राम भी होगा जिसकी जानकारी इसकी कन्वेनर मिनी प्रियदर्शनी जी देंगी और आप सभी का योगदान वो भी सराहनीय है। और हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस 31वां फ्लावर शो को बहुत ही अच्छे ढंग से कब किस डेट को लगे? ये सबसे पहला 30 तारीख को जो है तो हम लोग पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से इसका आगाज़ करेंगे और उसमें रैली भी एक निकालेंगे बच्चों का, जो शहर में भ्रमण करके संदेश देंगे कि आप स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। दूसरा फिर 31 तारीख को हम लोग का जो है शो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 31 तारीख और 1 तारीख पब्लिक के लिए ये खुली रहेगी, एंट्री रहेगी। और उसके बाद हम लोग का जो है सो फिर इस पर हमारे बहुत सारे गणमान्य लोग भी आ रहे हैं। उनकी लिस्ट हम लोग कुछ दिनों के बाद उनके कंफर्मेशन का विवाद साझा कर देंगे। स्थान का नाम अभी तक आपने नहीं बताया। स्थान ये लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी जो हेड पोस्ट ऑफिस के सामने लालबाग दरभंगा में। क्या किसी तरह कोई एंट्री फीस भी है? ये सहयोग राशि एक मामूली 20 रुपये का हम लोग जनरल रखे हैं, जो सहयोग राशि बच्चों के लिए मुफ्त। हम लोग बच्चों भी जो भी आएंगे उनके लिए हम लोग पास स्कूल को दे रखे हैं। प्रेस मीडिया के लिए जो है सो यूँ ही हम लोग सपोर्ट करते ही हैं और उन लोगों के लिए पास की व्यवस्था रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। प्रेसिडेंट नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, मैं आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी चैनल्स के बंधुओं को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है।
आप आज जहाँ पर खड़े हैं हम लोग, ये हमारे लेट नवीन बिरोलिया जी का प्रांगण है और वो उनको खाली एक मतलब कि प्रकृति प्रेमी नहीं कहेंगे हम लोग, उनका ये जुनून था, ये पूजा थी जो कि आज मतलब कि उनकी बेटी और आयुषी और उनकी वाइफ श्रीमती रचना बिरोलिया जो है काफ़ी हद तक उन्होंने मतलब बरकरार रखा है, बल्कि बढ़ाया भी है उन्होंने। और दूसरे में मैं कहना चाहूँगी कि पोल्यूशन में जो है हम लोग दिल्ली से कहीं पीछे नहीं है, ये बहुत गड़बड़ बात है। हमारे पास न पराली है, न इंडस्ट्री है, न कुछ है, तब भी हम लोग पोल्यूशन में आगे क्यों, है ना। तो ये मैसेज हम लोग को मतलब कि जनमानस तक ले जाना है। और आप लोग जो है हमारे सेतु है, आप लोग हमारे मतलब कि वो मतलब कि ये 4th पिलर है जो कि हमें जो है मतलब हमारे मकसद में बहुत हेल्पफुल और बहुत मदद किए। ये 30 साल की सफलता, 30 साल का कार्यक्रम जो है आपके बिना पूरा कभी हो ही नहीं सकता। तो आपको तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ मैं। और आइए मैं आज जो है मतलब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे कार्यक्रम की ओर बढ़ाती हूँ, मेन कार्यक्रम की तरफ ले जाती हूँ। ये हमारा 31st फ्लावर शो है। ये मेगा इवेंट जो है 29 तारीख को 29 दिसंबर को स्टार्ट होगा। बिहार धार्मिक न्यास के पशु क्रूरता अधिनियम का हवाला देते हुए दरभंगा के प्रसिद्ध मां श्यामा माई मंदिर में बलि प्रथा को बंद करने का आदेश दिया। जैसे ही आदेश की कॉपी सामने आई, वैसे ही एक पक्ष से सनातन धर्म और पुरानी पारंपरिक पूजा पद्धति के खिलाफ आदेश को बता विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बलि प्रथा के समर्थन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी कूद गए। पिछले 3-4 दिनों से लगातार अलग अलग लोग बलि प्रथा के समर्थन में खुलकर सामने आए और बिहार धार्मिक न्यास के अध्यक्ष अखिलेश जैन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। रोजाना उनके खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बल्कि उनका पुतला भी दहन कर बलि प्रथा को बहाल करने की मांग पर अड़ा है। वहीं एक पक्ष दबी जुबान ही सही लेकिन बलि प्रथा बंद होने का समर्थन भी कर रहा है। आज बलि प्रथा बंद होने का समर्थन करते हुए कुछ लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मंदिर परिसर में प्रदर्शन करने पहुंच गए। लोग हाथों में तख्तियों पर जीव हत्या के खिलाफ अलग अलग स्लोगन लिख सभी जीव और प्राणी की रक्षा की बात को अपने तरीके से रख रहे थे। इसी बीच बलि प्रथा के समर्थक भी अपना विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। मंदिर परिसर में ही बलि प्रथा के समर्थक और विरोधी आपस में तू मैं पर उतारू हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे थे। कुछ समय तक दोनों पक्ष में जोरदार बहसबाजी हुई और देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बलि प्रथा के समर्थकों ने बलि प्रथा जाने का समर्थन करने वाले लोगों पर भारी पड़ गया और उनका बैनर पोस्टर फाड़ मंदिर परिसर से धक्के मार भगाने लगे। पूरी घटना का किसी ने वीडियो भी बनाया और अब वीडियो बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो पर अब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं दोनों पक्ष ने साफ किया कि आने वाले समय में दोनों पक्ष का प्रदर्शन भी जारी रहेगा। अब देखना यह है कि क्या प्रदर्शन के दबाव में बलि प्रथा शुरू होती है या फिर बलि प्रथा रोकने वाले समर्थकों की जीत होती है। आप लोग गुंडे हैं, माँ के भक्त नहीं है, क्योंकि ये तरीका ये गुंडे का है, ये गुंडे का है। हम लोग शांति प्रचार कर रहे हैं, हम लोग शांति प्रचार कर रहे हैं, हम लोग आप लोग लड़ने आए हैं। को कहते हैं इस तरीके से इनको फाड़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। ये शांतिपूर्ण से हम लोग को आके बोल सकते थे, लेकिन ये अपने गुंडे को लाए और हम लोग को बिल्कुल पीटना चालू कर दिए। तो इससे प्रमाणित हो रहा है।